ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना जताई जा रही है। सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के एक बार फिर यू टर्न लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। अब ऐसा हो सकता है, इसका कारण यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े ओपी राजभर की बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में सियासी चर्चा यह शुरू हो गई है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी अब एनडीए में शामिल हो सकती है। चर्चा ये भी है कि राजभर को योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में भी जगह मिल सकती है। गौरतलब है कि राजभर पहले भी योगी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी से नाराजगी के बाद उन्होंने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ा था। कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा में यूपी में विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पूर्वांचल की सीटों पर राजभर के सहयोग से भाजपा जीत को सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने राजभर की लॉयल्टी पर भी सवाल उठाए हैं। कहीं भाजपा ने चुनाव से पहले खुद तो नहीं भेजा था राजभर को अखिलेश के पास। ठीक ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र में हो चुका है, जब पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार पहले भाजपा के साथ चले गए थे और ऐन मौके पर भाजपा का साथ छोड़ घर वापसी कर ली थी। क्या यूपी में राजभर भाजपा के अजित पवार तो नहीं थे? सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ मुलाकात की है। बैठक में यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद थे। चारों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि भाजपा या सुभाषपा किसी भी पक्ष से इस मुलाकात की पुष्टि नहीं की गई है। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह के सामने राजभर ने अपनी मांग के साथ अपना पक्ष रखा। अब आगे का फैसला शाह और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को करना है। माना यह भी जा रहा है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि पूर्वांचल क्षेत्र में लोकसभा की करीब 26 सीटें ऐसी हैं जहां राजभर समाज का प्रभाव है। वहीं 14 लोकसभा सीटें तो ऐसी है जहां पर राजभर समाज का वोट नतीजों पर निर्णायक रहता है। ऐसे में यह भाजपा के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अहम है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।